सत्या प्रकाश मिश्रा जी, वाह। मिश्रा नाम जो है ये इसके व्यक्ति जो होते हैं ज्ञानी होते हैं। मिश्रा जी वेलकम। हृदय की गहराइयों से ऐसी शब्दावली के लिए धन्यवाद पहले। धन्यवाद जी, वेलकम जी। आप सनातनी भाई है ना मिश्रा जी? जी 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 जी। ठीक हो गया। आर्य समाज से हैं या पुराण मूर्ति पूजा या क्या है आप थोड़ा बता दें। मैं वर्ल्ड की हर रिलीजन को मानता हूँ कि सनातन से उद्भव हुआ है। क्या हुआ है? सनातन से हर धर्म की उत्पत्ति हुई है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप क्या हैं, किस किस्म के, आप अपनी बताना शुरू करें। मैं ये मानता हूँ मैं सनातनी हूँ, वही तो कह रहा हूँ। हाँ, आर्य समाज से हैं। मैं किसी स्पेसिफिक सेक्ट को नहीं मानता। अच्छा ठीक है, सही हो गया। आप वेदास को मानते हैं आप? जी जी, वेदा को। पुराण को भी मानते हैं आप? जी जी जी। ठीक हो गया। अब आपके पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट इस वक्त विषय आ रहा है, इस पर आप जरूर टिप्पणी कीजिएगा। कन्विंस मी टू बिकम हिंदू। हिंदू क्यों होना चाहिए, आप क्या समझते हैं? 4 नियम आपकी स्क्रीन पर टिकर में नजर आ रहे हैं, उसको सामने रखते हुए जनाब क्या कहिएगा? ओके, तो सबसे पहला पॉइंट, दिस इज अ सिंगल रिलीजन इन द वर्ल्ड जो साइंस और जो रेशनैलिटी और साइंस, जो रेशनैलिटी और बिलीफ दोनों को साथ साथ लेके चलता है। ठीक है, मैं जी जी इस पहले पॉइंट, इस पे पहले एक मिनट, पहले पॉइंट को लेकर चलें, एक एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है ना सत्या जी? जबरदस्त। अच्छा, इसका मुझे प्रमाण देना है जो साइंस को और रिलीजन को साथ लेकर चलता है, इसका कोई प्रमाण दे दीजिए मुझे। जी जी जी। तो सिंपल, जैसे हमारे वेदांता में कहा गया, एको अहम द्वितीया नास्ति न भूतो न भविष्यति। हैं? इसका अर्थ क्या है? मैं एको अहम, जो अल्टीमेट रियलिटी है वो एक है, दूसरा नहीं है। दूसरा जो है वो माया है, उसी का मैनिफेस्टेशन। नहीं, मैंने तो ये पूछा है, ये साइंस और रिलीजन दोनों साथ चलते हैं। अच्छा आपने अच्छा, मुझे कह दिया रियलिटी एक है, वो मैं उस नहीं पूछ रहा। अच्छा, प्रमाण मुझे चाहिए कि साइंस और रिलीजन दोनों साथ चल सकते हैं, इसका प्रमाण दें। वही मैं एविडेंस दे रहा हूँ। सबसे पहले आप, हाँ, थोड़ा इंफॉर्मेटिव होना पड़ेगा। 2022 के जो नोबल बैरियर हैं, 3 नोबल बैरियर हुए हैं, ठीक है ना? हाँ, तो इन्होंने सिंपल एक चीज कहा कि दिस यूनिवर्स इज नॉट एग्जिस्टिंग, ठीक है? तो हमारे वेदांता में एक सिंपल टर्म है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। मैंने क्या पूछा है भैया? मैं वही प्रूफ कर रहा हूँ, नहीं, साइंस प्रूफ है आप यही। 2022 में ना करें। अगर ओल्डेस्ट और बोल्ड अपना मुफ्ती साहब, ओल्डेस्ट, सॉरी, अच्छा ओल्डेस्ट रिलीजन ही है ये, तो उसका प्रमाण भी ओल्डेस्ट होना चाहिए। आप 2022 के साइंटिस्ट की मुझे बात बता रहे हैं। अरे हम आपको बता ये रहे हैं भैया जी कि हमने उठाया क्या, वेदांत से हमने टर्म उठाया कि वेदांत में जो लिखा हुआ है, सेम चीज हम आपको बता रहे हैं कि व्हाट साइंटिस्ट हैव टोल्ड। नहीं नहीं, नहीं नहीं, देखें मैं आपको बताता हूँ, इस तरह की चीजें और भी मैं बैसाखी के इस क्योंकि नियम रख दिया है, ऐसी चीज बताएं जो स्पेसिफिक, ऐसी चीज बताएं जो स्पेसिफिक हो। क्योंकि आप पता क्या चीज बता रहे हैं, आप एक ऐसी चीज बता रहे हैं जो हर दूसरा क्लेम कर देगा, ये भी लिखा है तो वो भी लिखा है, फलाना लिखा है। आप क्लेम करके दिखाइए कहीं से और। ओ नहीं ना, ओहो, मैं क्यों क्लेम करूंगा? मैं तो आपके क्लेम को लेके चल रहा हूँ ना। इसलिए मैं, अगर आप इसको गलत साबित करना तो आप रिकाउंटर आर्गुमेंट करिए ना, मैं तो अपना पॉइंट रख रहा हूं। मैं गलत तो तब साबित करूंगा ना कि जो मेरे प्रश्न के ऊपर आप उत्तर का प्रमाण देंगे। आपने तो प्रमाण कुछ और दे दिया, मैंने तो मांगा ये था कि आप मुझे वेद से ये दिखा दें कि साइंस और रिलीजन इकट्ठा चलेगा, ये मुझे दिखा दें। हाँ, तो मैंने कहा कि वेद का इंटरप्रिटेशन वेदांता है, जो वेद के अंत में लिखेगा उसका सार। मुझे समझ ही नहीं आई, मैं विज्ञान की बात कर रहा हूं। अरे भैया जी, वही मैं बता रहा हूँ, विज्ञान के बारे में बता रहा हूँ। वेदांता तो आप नाम प्रमाण सुने दे दीजिए हैं? उसका, वेद से प्रमाण दे दीजिए मुझे, बताइए, मंडल सूक्त मंत्र को बता तो दीजिए ना। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी वन 10 सेकेंड 10 सेकेंड। ये जरा जी जी जी। ओके, अच्छा, आप किन का इंटरप्रिटेशन फॉलो करते हैं? आप किसका करते हैं? हाँ, मैं तुलसीदास शर्मा का करता हूँ। ये कौन है? ही इज अ रेनाउंड संस्कृत स्कॉलर। कौन से समाज से हैं?
वो किसी सेक्ट को नहीं मानते, हिंदू को फाउंडेशन मानते हैं, हिंदुइज्म को। एक मिनट, डॉक्टर तुलसीराम की बात कर रहे हैं आप? हाँ, तुलसीराम शर्मा। हुए इनको तो बड़ी संख्या के अंदर कौन लोग फॉलो करते हैं? हाँ, आप कह सकते हैं आर्य समाजी फॉलो करते हैं। हाँ, बस यही मैं आपसे जानना, मगर आप तो किसी सेक्ट को मानते नहीं हैं। हाँ, तो हम नहीं मानते, हम कह रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने राइट डाउन किया यानी है तो दैट इज यानी तुलसीराम जी ने जो लिखा है आप उसको ऑन करेंगे, ऐसा ही है? जी जी जी। ठीक हो गया। चलें, तुलसीराम जी ने जो चीज बयान की है, मुझे संस्कृत के पदार्थ से आपने समझाना है। स्क्रीन शेयर कर दे जरा जी। संस्कृत के पदार्थ से मैं अभी स्क्रीन आप कह शेयर रहे हैं कर मैं दे। मंडल, अभी आप कह रहे हैं मंडल में खोल रहा हूँ। जी 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 जी, मंडल मैं आपको बताता हूँ। मंडल खोलें, सुक्त खोलें, मंत्र सामने ले आए, तुलसीराम जी का जो भावार्थ है वो भी सामने आ जाएगा। मुझे संस्कृत से उसका पदार्थ आपने समझा देना है, क्योंकि तुलसीराम जी को मैं अच्छे से पढ़ चुका हूँ। तुलसीराम जी शुगर कोट करने में अपनी मिसाल आप थे। स्क्रीन शेयर कर दें, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। स्क्रीन शेयर कर दें जरा जी। ये स्क्रीन शेयर का थोड़ा प्रोसेस बताइए आप। नीचे अच्छा, आप आपको इसमें प्रोसेस जी, बताएं। आमिर भाई, मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं थोड़ी देर के हजरत लिए बैठ, हाजिरी लगवाने आया था। हजरत तो आप ना जाएं, आप किसी कारण ना जाएं, आप बैठें अगर आपके आप पास टाइम है तो जी। जी, बस वो मेरे पास इतना ही टाइम था आज के लिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर 10 होऊंगा। मिनट और रुक जाइए, ठीक, थोड़ा 10 मिनट और रुक जी। जाइए। हाँ, तो आमिर भाई अच्छा, हैं ना, आमिर भाई से बात करें इंशाल्लाह। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत, बहुत बहुत शुक्रिया अस्सलाम आपकी वालेकुम। मौजूदगी। जजाकल्लाह, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बहुत शुक्रिया। मोबाइल फिर से जी, दरअसल मोबाइल से स्क्रीन शेयर नहीं हो सकता, आपको तो पता होगा। जी जी तो मुझे मैं पता है, मगर इस मैं पे क्या लैपटॉप, करेंगे? तो एक मैं आपको सीधे श्लोका बोल रहा हूँ ना मंडल का। अच्छा, आप ऐसे करें, सूक्ति। हाँ ऐसे कर लेते हैं। चले, मैं आपके लिए स्पेशल, आपके लिए मैं एक काम कर दे रहा हूँ, ठीक है? आपके लिए एक काम कर दे रहा हूँ मैं। बताइए जरा, ओपन बताइएगा मुझे क्या है। हाँ ठीक है, सबसे पहला आप ओपन कर लीजिए कि फर्स्ट मंडल 34 किस सूक्ति और कि, ऋग्वेद किसका है, मंडल ऋग्वेद। पे? ऋग्वेद है। ऋग्वेद का? हाँ, जरा साथ ऋग्वेद। रुकिएगा क्योंकि मैं लाइव ओपन करूंगा, ठीक अच्छा है? अच्छा, तुलसी राम ही है ना, कोई और तो नहीं खोल दे रहे हैं? नहीं नहीं, तुलसी राम ही खोलूंगा, आप बेफिक्र हो जाए। तुलसी राम जी खुल जाएंगे, जरा स्क्रीन आने के सामने। ठीक है जी, ये आप मुझे बताएं मंडल कौन सा ऋग्वेद का? फर्स्ट मंडल 34 सूक्ति एक मिनट, 34 सुक्ता मंत्र 7 एंड 9। 7 से 9 तक, 7 ओपन कर लेते हैं पहले, ठीक है? ओके। अच्छा जी, तुलसी राम जी का चाहिए आपको? जी जी। ठीक है, ये देखें जरा, ठीक है? डॉक्टर तुलसी राम जी, ठीक ओके है? ऋग्वेद ट्रांसलेशन, ठीक हो गया जी? बताएं। जी जी जी। मैं भी अपना ओपन कर लूँ ना भैया जी इसमें। जी जी। ओके। ओ, जी भैया, एक सेकंड बस। ये स्क्रीन पे खोल लिया ना मैंने, उसको देख लें। अगर आपने भी अपना ही खोलना था तो आप शेयर कर लेते। नहीं नहीं, वो आपका जो ट्रांसलेशन है ना भैया जी, वो जी जी, हिंदी में है। नहीं किधर हिंदी में है? स्क्रीन पे तो देखें। अच्छा अच्छा। तुलसी राम जी ने हिंदी में किया था या इंग्लिश में किया था? इंग्लिश में है, उनका फाउंडेशन हाँ इंग्लिश में था। हाँ, तो फिर इसीलिए मैंने तो इंग्लिश खोली है, हिंदी में तो ठीक, नहीं है, ये देखे सामने ऊपर। वही वही ठीक। जब हम इंग्लिश अश्विन। खोलते हैं, असल में सत्या जी, बड़ी मिश्रा जी, बड़ी घनी समस्या मेरे पास है। जब हाँ मैं इंग्लिश में खोलता था, लोग कहते हैं इंग्लिश में थोड़ी ना वेदास आई है, हमारे भावार्थ तो हिंदी में नहीं, है। मैंने हिंदी खोली तो कहते हैं संस्कृत। मैं संस्कृत की तरफ गया, आप मुझे इंग्लिश में ले आए हैं। खैर कोई बात नहीं, जहां मर्जी ले जाएं, हर वो एक अपना रीजंस है मत ना है। उसको। जी हाँ जी 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 जी, जी। अब पढ़िए कह स्क्रीन पे। रहा हाँ ठीक है। अश्विन, एक्सपर्ट पावर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए ओए एक होए सिंपल होए, सी चीज पहले, हाँ सिंपल सी चीजें बता देता हूँ कि हमारे जो भी वेदास हैं उसमें जो टर्म अग्नि ये सारी चीज लिखे गए हैं,
ठीक है। इनका अग्नि का मतलब केवल आग तक आप लिमिटेड न रहिएगा, हर एक वर्ड के अलग अलग सूक्ति में, अलग अलग श्लोका में अलग अलग मतलब है। सुनिएगा, मेरे साथ चलना है। हाँ, मुझे मैं बड़ा टू दी पॉइंट स्टिक रहता हूँ इशू के साथ। ये जो लिखा है एक्सपर्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये संस्कृत के अंदर मुझे आपने इस मंत्र के अंदर दिखाना है। आ जाए भैया, ट्रांसलेशन मॉडर्न सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है ना। नहीं, ओहो नहीं, देखिए मेरी बात सुन, देखिए ये है गलती। सत्या जी जरा सत्या जी सत्या के साथ रहिएगा। वेद कहां कहता है कि साइंस और रिलीजन चलेंगे, ये मैंने पूछा था, मॉडर्न ट्रांसलेशन नहीं, क्योंकि ट्रांसलेशन में लोग शुगर कोट, मैंने पहले बताया था, तुलसी राम जी पता कौन सी टर्म इस्तेमाल करते हैं, the adversity, the variety, the diversities, the embryology and the biology। ओ वेद के रचने वाले को चाहे पता भी ना हो ये बियोलॉजी और जियोलॉजी क्या होती है, तुलसी राम जी ने शुगर कोट करके बियोलॉजी भी घुसेड़ दी, एम्ब्रियोलॉजी भी घुसेड़ दी। ये बड़ा मसला है। जो इंटरप्रिटेशन, इसीलिए कह रहा हूँ, वो समझना, थोड़ी साइंटिफिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। आपके अंदर कमी है तो वो मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं, ओहो मेरी बात सुने, साइंटिफिक नॉलेज तो वेद ने कहा है कि साइंटिफिक नॉलेज और रिलीजन साथ चलेगा, ऐसा ही है ना। हाँ जी जी जी। तो पहले तो बेस पकड़ेंगे, साइंटिफिक नॉलेज तो मैं बाद में लूंगा, पहले तो मैं बेस पकड़ूंगा। यहाँ किधर लिखा हुआ है साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी और आईफोन और एंड्रॉयड, ये किधर है? यहाँ आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज रियली द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न साइंस सबसे पहले। अच्छा, ये किधर लिखा हुआ है? इधर तुलसी जी ने लिखा है कि आपको पहले ये समझना पड़ेगा। अरे भैया जी, आप बोलने दे, हम ये कह रहे हैं कि सबसे पहले आपको क्वांटम फिजिक्स यहाँ जानना पड़ेगा, तब आप कोरिलेट कर पाएंगे। क्वांटम क्या, क्वांटम फिजिक्स को समझना पड़ेगा पहले? जी जी जी, आपको क्वांटम फिजिक्स में गॉड पार्टिकल और स्ट्रिंग थ्योरी को समझना पड़ेगा, तब अद्वैत वेदांता को आप समझ पाएंगे। ओए होए 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 होए। अच्छा, वेद में कहीं गॉड पार्टिकल का जिक्र मौजूद है? गॉड पार्टिकल का नहीं है, क्या लिखा है मैं ये आपको समझा देता हूँ ना। गॉड पार्टिकल वैसे होता क्या है? गॉड पार्टिकल वो फंडामेंटल पार्टिकल होता है जो फंडामेंटल पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसन, ग्रेविटॉन, लेप्टॉन, इन सब को जो वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। वो कैसे क्रिएट होता है गॉड पार्टिकल? गॉड पार्टिकल क्रिएट नहीं होता, वो अपने आप में एक पावर है जिसके बारे में भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, केवल हाइपोथेसिस है। एक मिनट, यानी अभी सिर्फ हाइपोथेसिस है। गॉड पार्टिकल कौन सी फील्ड के अंदर काम करता है? क्या गॉड पार्टिकल फील्ड्स होती हैं ना, फील्ड्स का पता है आपको? पार्टिकल फिजिक्स में जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, क्वांटम लेवल में फील्ड्स होती हैं, उन फील्ड्स को बता सकते हैं? ठीक है, तो वो सबसे फाउंडेशन फील्ड है। क्या हुआ? कौन सी फील्ड है? कौन सी स्पेसिफिकली आप कहना क्या चाहते हो वो बताइए, तब हम कहने कौन सा फील्ड। आपने देखे आपने मुझे कहा आपको सीखना पड़ेगा, आपने 2-3 टर्म्स कॉइन की, गॉड पार्टिकल, क्वांटम फिजिक्स, स्ट्रिंग थ्योरी, तो मैंने आपसे गॉड पार्टिकल के ऊपर पूछा, गॉड पार्टिकल क्वांटम रियल्म के अंदर कौन सी फील्ड के अंदर काम करता है? इसका स्टडी फील्ड मतलब क्या है, ये आप मतलब फिर आप कहना क्या चाहते हैं पहले ये तो बताइए ना। इसके लिए इसके लिए अब आपको क्वांटम फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, वो मसला ये पड़ गया है। मैं ये कह रहा हूँ सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा। चले एक और सवाल पूछता हूँ, एक और सवाल पूछता हूँ, हाइपोथेटिकली। आपने कह दिया हाइपोथेटिकली, गॉड पार्टिकल को एक और पार्टिकल भी बोला जाता है, क्या नाम है उसका? हिग्स बोसोन। वेरी गुड, तो उस फील्ड का नाम क्या है? हिग्स बोसोन इज अ गॉड पार्टिकल। वेरी गुड। अब आपने मुझे ये, मैंने चीजें इसलिए पूछी हैं कि मैं ये जानना चाह रहा था कि ये हैवी भारी भरकम टर्म्स आपने मुझे दबाने के लिए तो नहीं बोली हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मुझे वेदास में गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसन पार्टिकल या हिग्स बोसन फील्ड के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन है तो मुझे दे दें। जी जी जरूर जी। सबसे पहले तो ये, हाँ, आप गीता पे बिलीव करते हैं?
अच्छा वो तो मुझे मैंने बिलीव वेद करना पड़ेगा। आपने मुझे वेद खुलवाई थी, ऋग्वेद, और आपने कहा था तुलसी राम जी का मैं मानता हूं, मैं तो उनको खोल के बैठा हूं, अब आप कहते हैं गीता सुनिए खोलो। सुनिए सुनिए, गीता इज द कंपाइलेशन ऑफ अद्वैत वेदांता वेदा एंड द महाभारता। ठीक है, ये चीज आपको पता है कि नहीं? ओहो, इसका तुलसी राम का क्या करूं फिर मैं? अरे भैया, तुलसी राम को आप वही रहने दीजिए ना। तुलसी राम को मैंने इसलिए उठाया था क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम ये मानेंगे नहीं, मॉडर्न हिसाब से मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा। मैं वही नहीं बता नहीं रहा हूँ नहीं सिंपली। नहीं 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 नहीं, मेरा सवाल सुनिएगा सत्या जी, मिश्रा जी, हाँ श्रीमन, मेरा जी सवाल दोबारा सुनिएगा। जी। वेद में साइंस और रिलीजन दोनों साथ मिलकर चलेंगे, ये कहाँ है? मैं ये जानना चाह रहा था, मैं तो शुरू से ये जानना चाह रहा हूँ मिश्रा जी। हाँ तो इसीलिए वेद तो, फिर इसलिए मैंने बताया कि वेद के लास्ट में जो लिखे गए उन्हीं को वेदांता कहता है, वेद के अंत में। गेटिंग माय पॉइंट? वेद के वेद अंत में क्या है? वेदांता वे वेद का भाग ही है, जो कंक्लूजन पॉइंट होता है ना, जो सार निकलता जी है। जी जी। जी, उसी को वेदांता कहते हैं। हाँ, वेद का अंत हो गया, ऐसे ही ना? अंत, हाँ हाँ, वेद का अंत हो हाँ गया। ठीक। उसी को, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, उस बोलिए। वो प्रमाण दे दें, वो उसका मंडल जी मुझसे खुलवाएं अभी। हाँ, मुझे वो बताएं ठीक है। किधर है। हाँ, उसी का मैं श्लोका बोल रहा हूँ सिंपली। जी, सबसे किधर पहले है? हाँ उसका श्लोक बोल रहा हूँ। श्लोक आप सर्च कर सकते हैं ना। जी, नंबर दे देना, स्क्रीन खुली हुई है, आप देखें ना स्क्रीन पर, मैंने वेबसाइट खुली हुई है, और आपकी वेबसाइट है ये डॉक्टर तुलसी राम आर्य समाज की वेबसाइट है। हम्म, एक ये वेद खोला है, वो मतलब कि वेदांता है। ठीक है ना? तो वेद का ही भाग है ना, आपने खुद बोला, तो वेद में ही आएगा। वेद का भाग है, लेकिन वो बुक्स सेपरेट हैं। ओहो, यानी वेद नहीं है? वेद का इंटरप्रिटेशन है वो। ओहो, तो वेद का हिस्सा है या नहीं? हाँ, वेद का ही हिस्सा है, वेद से हाँ, ही तो वो उभरा मुझे हुआ बता है। दे। उसका मंडल सूक्त मंत्र क्या है, कौन सा है, मुझे समझाएं तो सही, मैं ओपन तो करूं। श्लोका बोल दे रहा हूँ ना, आप श्लोका सर्च कहीं कर सकते हैं। हाँ बताएं, मंडल क्या है? भाई मैं श्लोका बोल दे रहा हूँ, मुझे मंडल एग्जैक्ट नहीं आता, मैं श्लोक बोल दे रहा हूँ। वो श्लोक मुझे कैसे यार, सैकड़ों लाखों हजारों श्लोक और मंत्रा मौजूद है, मैं कैसे ढूंढूंगा? मैं सर, मुझे नहीं, मैं ज्ञानी नहीं हूं मैं। गूगल पे रिलाई आप करते हैं? गूगल गूगल से कैसे ढूंढूंगा मैं? केवल आपको वो श्लोका डालना है, अपने आप वो निकल आएगा। श्लोका कैसे डालूंगा? श्लोक कैसे आपको डालना है अरे गूगल पे टाइप करिए, पूरा श्लोक निकल के चला आएगा, मंडल वहां पता चल जाएगा, हर चीज। अच्छा, जरा टाइप करके, ऐसा करें, आप टाइप करें और आप टाइप करके मुझे बता दें, मैं उसको ओपन कर समझ लूंगा, ठीक है? ठीक। हाँ, टाइप कर लें, टाइप करके मुझे बता दें, मैं उसको ओपन कर लूंगा। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब वेदों के एक बड़े हिस्से को नकारते थे, कभी इस पर भी बात करेंगे। जरूर। कहते ये थे, मैंने लिख हाँ। ये मैंने लिख दिया है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये श्लोक आपको डालना है, अपने आप निकल आएगा। ओहो, आप समझे ही नहीं। मैंने, जरा गौर से सुनिए, मैंने जी आपसे ये पूछा है, साइंस और रिलीजन साथ चलते हैं, हाँ ठीक है? तो जो आपने जी लिखा है ना, उसका अर्थ हाँ। क्या है कि ब्रह्म सत्य अच्छा जगत मिथ्या? क्या मतलब है कि हाँ सिर्फ ब्रह्म ही सच है, जगत जो है हाँ वो झूठ है, माया है, जी। ठीक है? तो ये मेरे प्रश्न का उत्तर कैसे हो गया? आपके प्रश्न का उत्तर ये ऐसे हुआ कि ये जो चीजें लिखी हुई है, साइंस ने आज इसको प्रूफ किया, बताया ये चीज। ओहो, मेरा, मिश्रा जी, आप क्वेश्चन सुने। क्वेश्चन ये है कि वेद ये कह रहे हैं कि विज्ञान और साइंस, सॉरी, विज्ञान और धर्म, ये दोनों साथ मिलकर चलने चाहिए या चल सकते हैं, ये बताना है। वे, ये वेद ये वेद क्यों कहेगा? वेद का जो हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, हम बताएंगे ना। ओहो, मिश्रा जी, हाँ, मैं आपसे आज्ञा लेता हूं इस चीज के ऊपर कि आप एक कड़क किस्म का प्रमाण दिखाइएगा जो बड़ा प्रिसाइज हो, टू द पॉइंट। टाइम ले लें, नेक्स्ट टाइम आइएगा, ठीक है? अरे नहीं नहीं, रुक जाइए, चिंता मत करिए। आप साइंटिस्ट पे तो बिलीव करते होंगे ना, तो मैं कोटेशन ही कोट कर देता हूँ ना। साइंटिस्ट नहीं 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 हाँ नहीं, देखें, जब हाँ। जब धर्म धर्म की बात आएगी ना, जब धर्म के साथ विज्ञान जुड़ेगा, तो धर्म ग्रंथ जो है उसको लिया जाएगा। और मनुस्मृति जो में लिखा धर्म है
कि धर्म का ज्ञान जिन्होंने जो जिनकी इच्छा है धर्म का ज्ञान लें, उनके लिए परम प्रमाण वेद है, वेद से हाँ आप दे ठीक दें। है। जी जी हाँ तो वही मैं बता रहा हूँ कि जो साइंटिस्ट हम नाम देके उन्होंने खुद अपना फैक्टफुल बताया कि मैंने वेद का, उपनिषद का, वेदांता का स्टडी किया है। ठीक है, आप अच्छा, नहीं बिलीव करते, उन्होंने हाँ फैक्ट कर नहीं सकते हैं। नहीं हाँ नहीं 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 नहीं, देखिए दो चीजों में फर्क समझें मिश्रा जी, दो चीजों में हाँ फर्क समझें। एक है कि एक व्यक्ति ने वेद के, उपनिषद के, गीता का, जैसे ओपनहाइमर ने बम का बटन दबाकर दुनिया तबाह करते हुए गीता का श्लोक पढ़ दिया, अरे ठीक है। ओपनहाइमर का अच्छा, नाम ही नहीं ले रहा हूँ मैं, नहीं नहीं, मॉडर्न वो भी क्वांटम फिजिक्स प्रणेता का हाँ नाम ले जी रहा हूँ। जी 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 जी, मैंने कहा ना कि वो भी साइंटिस्ट था ना जी, फादर ऑफ हाँ एटॉमिक बम। उसने भी कहा जी मैं गीता से इंस्पायर था, तबाही कर दी, डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, नाश कर दिया। और विष्णु का कोट उसने पढ़ा भगवत गीता से, क्योंकि श्री कृष्णा जी भी विष्णु का अवतार थे। खैर, अब वो एक अलग चीज है। मैं जो आपसे जानना चाह रहा हूँ वो ये है कि वेद ये बताए हैं ना, कि साइंटिस्ट आज का ये बताए। उसकी वजह मैं बताता हूँ। आज का हाँ कोई हिंदू साइंटिस्ट अगर कोई बात करेगा ना, वो बायस हो जाएगा। इसकी मिसाल बैसाखी में असल में खुद भी यूज नहीं करना चाह रहा, क्योंकि नियम तोड़ दूंगा ना अपना, तो अच्छी बात नहीं। यानी मिसाल के तौर पे कोई भी कम्युनिटी का, हिंदू कम्युनिटी का अगर कोई साइंटिस्ट होगा, वो तो हमेशा चाहेगा कि जो हमारे ग्रंथ हैं वो साइंस के मुताबिक हों, उसमें बायसनेस आ जाती है। ऐसी सूरत में हमारे पास एक ही तरीका है, वो ये है, धर्म ग्रंथ के ऊपर जो क्लेम किया जा रहा है कि सनातन धर्म विज्ञान के साथ कंपैटिबल होकर चलता है, हमें धर्म ग्रंथ से उस चीज की चाहिए। अरे ठीक है ना? भाई हम साइंटिस्ट के मुंह से बुलवा रहे हैं भाई, वो बोल रहे हैं, वो पागल हैं। साइंटिस्ट धर्म ग्रंथ पागल हैं जिन्होंने नहीं कहा। अरे भैया साइंटिस्ट ने धर्म ग्रंथ पढ़ा कहाँ, मैं यहाँ से इंस्पिरेशन पाया हूँ, मैंने ये रिसर्च किया, कौन गलत ओहो है? ओहो, धर्म, अच्छा एक मिनट, हाँ चलो जबरदस्त, इसी को ले लेते हैं। हाँ साइंटिस्ट हाँ ने कहा कि मैंने शास्त्रों से इंस्पिरेशन पाया, ऐसे ही है। जी 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 वो हाँ, जहां से उसने इंस्पिरेशन पाया ना, उस शास्त्र को कोट कर दें। चलो जी, यहाँ पे ठीक सवाल कर लेते हैं, चले जरूर जरूर। सबसे पहले ऐसा कर लेते श्रोडिंगर, हाँ श्रोडिंगर और जॉन बर्ग। हैं। श्रोडिंगर को हाँ, आप जानते होंगे, हाँ क्वांटम फिजिक्स के प्रणेता या फाउंडेशन रखने वाले फोर फादर माने जाते हैं। किसने, कौन? श्रोडिंगर, जेम्स बोर और हैंसबर्ग। एक एक मिनट, सुडिंगर, श्रोडिंगर, हैंस बोर। एक अरविंद, ठीक है। क्या माने जाते हैं ये? ठीक है, ये क्वांटम फिजिक्स जो मॉडर्न में चल रही है उसके फाउंडेशन रखने वाले प्रणेता माने जाते हैं। प्रणेता मतलब फादर। अच्छा, एक मिनट जरा रुकिएगा, पूरा नाम बताएंगे जरूर, इनका? आप श्रोडिंगर नाम डाल दीजिए, आ जाएगा। नहीं नहीं, पूरा नाम बताए ना। अरे भैया जी, श्रोडिंगर क्वांटम फिजिक्स साइंटिस्ट, इतना डाल देंगे आ जाएगा। मैंने ये नाम डाला है, मुझे 3 बंदे नजर आ रहे हैं, इसीलिए तो नाम पूछ रहा हूँ। नॉलेज पूरा लिया करें ना। नोबल बैरियर श्रोडिंगर। नोबल, बैरियर। नोबल बेरर सोडिंगर, लो जी, ये मैंने लिखा है। ओपिनियन ये मुझे अबाउट, मुझे मुझे जी। मुझे एप्पल साइडर, नोबल साइडर निकल आया है, ये तो सिरका अरे निकल आया। नोबल साइडर नहीं, बैरियर, पहले आप नाम तो सही सर्च के, नोबल बैरियर मैं लिखूं, श्रोडिंगर। बता आप रहे हो, आप बैरियर कह रहे हो, मुझे नाम स्पेलिंग बताओ, चलो स्पेलिंग बताओ, चलो शाबाश। बी ए बी ए डबल आर आई, BARRI, हाँ ई आर, ER, आगे आगे श्रोडिंगर। है स्क्रोडिंगर। श्रोडिंगर, लो जी, ये मैंने ओपन कर लिया। हाँ लो, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर। एक से, हाँ हाँ, ये को अब बुढ़ा आगे खोसड़, लीजिए। ये को बुढ़ा सुनिए, खोसड़ प्रोफेसर निकला है, ये व्हाइट बोर्ड के ऊपर लेक्चर दे रहा है, इक्वेशन फॉर वेव नंबर इन रीजन 1 और 3। क्या कर रहे हैं, मेरे वही साथ मजाक ना करें यार, उसी समय उसी कीमती है। भैया उसी ने बताया, डेवा टू साई एक्स अपॉन डेवा एक्स टू, डेवा टू साई अपॉन डेवा वाई टू। अब यही तो चीज है, आपको हर चीज समझाना पड़ेगी। उसका केवल ये डालिए, ओ व्हाट वाज हिज व्यू अबाउट वेदांता। उसने क्या लिखा है मैं आपको कोड कर देता हूँ, आप सर्च करिएगा अगर यार, मेरे। एक मिनट यार, पता नहीं मुझे किन पहल, मैं सनातन धर्म एक्सेप्ट करने की जतन कर रहा हूँ, ये मुझे पता नहीं, कोई स्क्रू ड्राइवर और इसी स्क्रू वाला। सबसे यही प्रॉब्लम है भैया जी, सनातन को समझने के लिए आपके पास बुद्धि भी कम अभी है। ओहो, क्या करूं फिर? हाँ, तो वो उसे समझा रहा हूँ ना, मैं कन्विंस कर रहा हूँ। नहीं उनका ना, कन्विंस हो, ओपिनियन, मुझे समझ ही नहीं आ रही, आप मुझसे कुछ स्क्रू ड्राइवर वाला, कोई स्क्रोडिंगर, आप कोई एप्पल साइडर। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं उनका कोटेशन ही कोट कर देता हूँ।
कोटेशन नहीं ना, मुझे पहले बंदा तो मिल जाए, मुझे बंदे का पता नहीं तो कोटेशन कोट कर दें। आप गूगल पे श्रोडिंगर सर्च नहीं कर पा रहे हैं, नोबल बैरियर श्रोडिंगर, व्यू अबाउट अद्वैत वेदांता। ओए यार क्या यार, क्या क्या, तो बस सनातन धर्म मेरे लिए बहुत टेढ़ी खीर बन गया। मैं इसको कैसे कन्विंस होऊंगा इसके ऊपर? बैरियर श्रोडिंगर मैंने इस वक्त लिखा है। नोबल बैरियर श्रोडिंगर लिखिए भैया, बैरियर मतलब अच्छा, अवरोधक नोबल, भी होता है। हाँ ठीक है, एक मिनट, नोबल लिखता हूं। मैंने पहले नोबल लिखा था, उसने नोबल एप्पल साइडर निकाल दिया था। मैंने कहा शायद आपका पेट खराब है। अच्छा खैर, अम, क्या क्या, ओहो, बैरियर पोटेंशियल स्क्रूडिंगर इक्वेशन फॉर अनदर फिजिकल सिस्टम, बंदा नहीं सामने आ रहा। नोबल बैरियर टू श्रोडिंगर ओपिनियन अबाउट अद्वैत वेदांता, इतना केवल डालिए, आप उसको छोड़िए जो आ रहा है। ओहो, साइंटिस्ट तो सामने आए ना, उसके बाद वेदांता आएगा। इतना नोबल प्राइज मिला था इसे, क्या मिला था? हाँ भाई, नोबल प्राइज, नोबल प्राइज। एक मिनट, मैं ऐसे लिखता हूँ, नोबल प्राइज विनर। मैं ना मैं सनातन सीख, मैं इस वक्त बिल्कुल आपके साथ हूं, आप ये समझे। एक मिनट, ठीक हो गया जी, इस पे बताइएगा। हाँ, स्पेलिंग श्रोडिंगर का है, भी बोल दे अगर ना समझ में आपको तो। अच्छा, ये एरविन रिडोल्फ जोसेफ अलेक्जेंडर स्क्रोडिंगर वही है ना? हाँ हाँ ठीक है ना, एनक लगाई हुई है उसने, ऐसे ही है। ठीक है, वही आगे सर्च कर लिए, व्यू अबाउट अद्वैत वेदांता। एक मिनट, व्यूज अबाउट अद्वैत अद्वैत वेदांता, एक मिनट, व्यूज अबाउट अद्वैत वेदांता। अच्छा, हाँ, ये टाइम्स ऑफ, एक मिनट जरा रुकना, एक मिनट, कौन सा आर्टिकल? हाँ हाँ, लो जी, ये हम ओपन करते हैं, ठीक है, आपके लिए स्पेशल, क्योंकि आप एविडेंस देना चाह रहे हैं, तो एविडेंस के साथ हम उसको सुन लेते हैं, ठीक है? जरूर। जी मेरा भाई, ये आपके सामने है, यही है ना, यही बंदा है ना जी, ये ऐनक वाला? हाँ हाँ, आगे ऊपर करिए। जी जी जी, ठीक है, ये द साइंस द वायर है, इसका आर्टिकल है व्हाट एरविन स्क्रोडिंगर सेड अबाउट द उपनिषद, ठीक है? अरे भैया, आप इंडिया की क्रिटिसिज्म वाले को उठाते हैं क्या? चलिए ठीक है। क्या हुआ, क्या हुआ? आपको वायर ही मिला था क्या? क्या हुआ, क्या हुआ? वायर को क्या हुआ? वेस्टर्न प्रोपेगेंडा फुल न्यूज है, ठीक है? अच्छा, चलिए तो गोदी मोदी योगी को उठाऊं, किसको उठाऊं? अरे कोई रिकमेंडेड आप मतलब रिकमेंडेड जर्नल उठा लेते आप। चलिए ठीक है, आगे चलिए। ऐसा करें, ऐसा करें, एक मिनट, ऐसा करें, आप ओपन करें, चले, कि मैंने कष्ट करके आपके लिए निकाला, आप ऐसे करें, आप ओपन करें जरा जल्दी। मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ। नहीं ओपन करें, क्योंकि देखें मैं तो फिर बायस्ड, वो गोदी मोगी गोदी योगी। अरे ठीक है, यही खोल दीजिए आप यही खोल दीजिए, यही खोल दीजिए। चलें ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, यही है जी, व्हाट, अच्छा जी, ये देखें जी, ये विराज कुलकर्णी है, ये आपका है कि ये एक प्रोपेगेंडिस्ट है, एंटी हिंदू है ये जो है, ये इसका थोबड़ा देखें। अरे भैया जी, उसका कोटेशन दिखाइए ना। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं ना आपको यही मिला था। अच्छा जी, अब बताएं जी, पढ़ें जी इसको, ठीक, किस जगह से देखें इसको? जहां इसने वेद, जी और थोड़ा डाउन चलिए, नीचे चलिए। जी हाँ, बस यहीं रुक जाइए, यहाँ, हाँ लेकिन यहाँ से पढ़िए। एट दिस, हाँ, क्रिटिकल जंक्शन दे डिस्कवर्ड दैट देयर नोशन दैट द वर्ल्ड वी सी is not reality itself but a projection into our consciousness, ठीक है? जी हाँ, was not completely new, मतलब नया नहीं था। In the ancient Indian text known as Upanishad, they found, ठीक है, echoes of their theories,
and a philosophical foundation to ensure they would no longer be cast adrift by the implication of the quantum mechanics. जबरदस्त, रुकिएगा यहाँ, जबरदस्त, रुकिएगा. At this critical juncture, they discovered, कौन दे बला, ये साइंटिस्ट, राइट? हाँ, 3 लोग थे. हाँ, they discovered that their notion that the world we see is not reality itself but a projection out of a wasn't completely new. ये नया नहीं है, ठीक है? In the ancient Indian texts known as the Upanishads, they found echoes of their theories, ठीक है? अब मुझे आपने यहाँ ये बताना है कि इनमें से किसी एक ने ये कोट किया हो जो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि साइंस और रिलीजन दोनों एक साथ चलेंगे. ये कहाँ इन्होंने लिखा हुआ है और किस शास्त्र से पढ़ा है? भैया जी, वो वेदांता को कोट कर रहे हैं. वेद में किस जगह पर लिखा है? आपको वेद और वेदांता में अंतर ही नहीं पता है, क्या बताएं आपको? ओ भाई, मैंने आपसे पूछा क्या है और आप बता क्या रहे हो? आप पता क्या कर रहे हो? आप पता क्या कर रहे हो? आप पता क्या कर रहे हो? आप ये कर रहे हो कि जो इल्जाम एक्स मुस्लिम जर खरीद टटू जो सुबह शाम रोला डालते हैं, ए जनाब देखे मुसलमानों ने कुरान 6 बिग बैंग नाजिल करवा लिया, ओहो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स भी दिखा लिया. हाँ जी, कहाँ दिखा है? कुरान में क्या लिखा है? तो जो आपने बोला है वो भी मुझे बताएं, किस जगह पर लिखा है कि सनातन धर्म में विज्ञान और धर्म एक साथ चलेंगे? पूछ मैं ये रहा हूं और बता कुछ और रहे हैं. क्या बोलता है मैं वो आपको सुनाता हूँ, ठीक है ना? नहीं, सुने, बहुत समय आपने खराब किया है मिश्रा जी. मैं बड़ा आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था, सत्या प्रकाश यानी सत्या की प्रकाश, मगर अफसोस के साथ ना आप वेद से कोई ज्ञान, तुलसी राम जी का कहा वो ओपन किया, मेरे भाई बहुत समय जाया हुआ. दूसरा आपने कहा मैंने वो शेयर किया, बहुत समय जाया हुआ. अभी मैं अभी किया, बहुत समय जाया हुआ. मैं बड़ी क्षमा चाहता हूं आपसे. 1 मिनट. ओ कैसर भाई थे हमारे साथ. अच्छा कैसर भाई आ गए जी. कैसर भाई अहलन व सहलन. और कैसर भाई इनसे बात करना चाह रहे हैं जी. कैसर भाई जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है जी? जी बिल्कुल कैसर भाई आ रही है. कैसर भाई मैं इनसे प्रमाण मांग के थक गया हूँ, जो मैं कहता हूँ वो ये देते नहीं, अपना झाड़ते जा रहे हैं. मैं इसमें क्या करूँ? मैं अब थोड़ी देर से सुन रहा हूँ बात और मैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं तो हैरान रह जाता हूँ कि आखिर क्या हमारे पड़ोस में हो रहा है. सत्या भाई, मुझे बस मैं ज्यादा आपसे मैं रिलीजन की बातें नहीं पूछूंगा. मैं सिर्फ ये जो आप क्वांटम मैकेनिक्स को अपनी किताबों से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मैं सिर्फ इस पे बात करना चाहता हूँ. पहले तो जो आप कह रहे थे ना कि ये आमिर भाई को भी आपने परेशान कर दिया था कि ये जो नोबल बैरियर है वो बैरर होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बैरियर का मतलब है रुकावट के, जिसने नोबल पे आया रुकावट लगा दी है, नोबल वालों ने उस पर रुकावट लगा दी. तो खैर दैट्स अ स्मॉल मैटर. मैं आमिर भाई दोबारा से वो खोलिएगा जो शेयर आपने स्क्रीन शेयर की थी, जो इनका मेन है कि एट दिस जंक्चर फाइनेंस, उसके आगे का जो टेक्स्ट है. ओके, 1 मिनट जरा मैं आपके लिए कर देता हूं. कैसे भाई ये रही जी. अच्छा जी, क्या नाम है आपका? सत्या भाई. दिस क्रिटिकल juncture they discovered that the notion that the world we see is not reality itself but a projection onto our consciousness wasn't completely new. In ancient Indian texts known as, आपकी जो किताब का या जो स्क्रिप्चर का नाम लिखा हुआ है, they found echoes of their theories. अच्छा, ये एक ऐसी चीज है कि ये दुनिया असली नहीं है. ये आपको ग्रीक फिलॉसफी में भी मिलेगा, ये आपको हेलेनिस्टिक फिलॉसफी में मिलेगा, ये आपको इस्लामिक सूफीज़म में भी मिलेगा, ये आपको हिंदुइज़म की भी पुरानी जो किताबें हैं उसमें मिल जाएगा, क्योंकि ये आइडिया है. और वो आइडिया इसलिए है कि लोग सोचते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है एवरीथिंग इज़ टेम्पररी, तो इसकी नेचर किस तरह से परमानेंट हो सकती है. लेकिन ये बात गलत है, एंड लेट मी एक्सप्लेन कि गलत क्यों है. और ये जो जितनी बड़ी आपने बात कह दी है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये बात जहन में रखिएगा जो बात हम शुरू करने लगे हैं.
कि आप ये फरमा रहे हैं कि चूंकि उन्होंने क्वांटम फिजिक्स में एक बहुत बड़ी चीज़ डिस्कवर कर ली, लेकिन वो नई नहीं थी, एक्चुअली उससे मिलती जुलती बातें, उसकी कुछ परछाइयाँ हमें कदीमी पुराने इंडियन टेक्स्ट में मिलती हैं। नाउ अगर तो उनका ये ख्याल बिल्कुल ठीक है कि ये जो वर्ल्ड है ये रियलिटी नहीं है बल्कि ये एक प्रोजेक्शन है उसकी हमारे शऊर पर, हमारे कॉन्शियसनेस पर, तो फिर तो बहुत हद तक अब बात हमारी ठीक हो जाएगी कि ओके फेयर इनफ, पुराने इंडियन टेक्स्ट में हमें कुछ मिल गया है। लेकिन अगर ये बात ही सिरे से गलत निकल आती है तो फिर आप एक्सेप्ट करते हैं कि आपका सारा केस ही कोलैप्स कर जाता है? जी जी जी। ओके, अब आते हैं फिर असल मुद्दे की तरफ। मैंने इस पर एक पूरा आर्टिकल लिखा है, शायद अभी मुझे अगर मिलता है तो मैं लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। प्रॉब्लम ये है कि ये जो लोग कहते हैं कि दुनिया में और ये दुनिया और ये यूनिवर्स सारा ये रियल नहीं है, वो इसलिए कहते हैं कि जब हम सब एटॉमिक लेवल्स पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें जो एंटिटीज नज़र आती हैं, जो पार्टिकल्स नज़र आते हैं, वो क्लासिकल फिजिक्स से टोटली डिफरेंट बिहेव है। ग्रेविटी वहाँ पे डिफरेंट उसका बिहेवियर है, फेल हो जाती है। सो एवरीथिंग दैट सीम्स देयर इट डजंट अकॉर्ड विद जो रियलिटी हमें पता है। देयरफॉर हमारे कुछ साइंटिस्ट इस नतीजे पे पहुंचे कि चूंकि जो मोस्ट फंडामेंटल एंटिटीज इस कायनात की, इस यूनिवर्स की हमें मिली हैं, वो रियल नहीं है, देयरफॉर इट इज वेरी लाइकली कि ये यूनिवर्स रियल ना हो। यहां तक बात आपको समझ आ गई? हाँ, थोड़ा ही लास्ट वाला पॉइंट रिपीट करिएगा प्लीज। यानी हमारे कुछ साइंटिस्ट, इवन श्रोडिंगर जिसकी आप बात कर रहे थे, इंक्लूडिंग हिम, कुछ साइंटिस्ट इस नतीजे पे पहुंचे कि द फैक्ट कि हम जब सब एटॉमिक एंटिटीज तक पहुंचते हैं तो वहां पे बिहेवियर टोटल डिफरेंट है क्लासिकल मैकेनिक्स से, इंक्लूडिंग ग्रेविटी एंड एवरीथिंग एल्स। देयरफॉर वो रियलिटी से अकॉर्ड नहीं करता, और अगर वो रियल नहीं है तो इसका मतलब यह है कि अगर मोस्ट फंडामेंटल एंटिटीज जो हैं यूनिवर्स की, अगर वो रियल नहीं है तो फिर यूनिवर्स इटसेल्फ भी रियल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे सुपरपोजिशन है कि पेयर्स के एक चीज एक वक्त में एक से ज्यादा जगह पे मौजूद हो सकती है, वो दैट इज पार्ट ऑफ इट। लेकिन अगेन वो भी रियलिटी से बड़ी मुख्तलिफ चीज है, व्हिच इज द रीजन कि आइंस्टाइन ने से कहा था कि इट्स अ स्पूकी रिएक्शन एट अ डिस्टेंस, राइट? तो वो अनरियल लगती है, लेकिन उसका अनरियल लगने का मतलब ये नहीं है कि वो अनरियल है। वो हमारी इस वक्त का जो नॉलेज है उसकी लिमिटेशन है। माइंड यू कि जो क्वांटम साइंस है, मोस्ट ऑफ इट इज एक्सपेरिमेंटल साइंस, वो एस्टैब्लिश साइंस नहीं है। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इज एक्सपेरिमेंटल। अच्छा, यहाँ तक तो हमारी बात हो गई थी। अब मैं आपसे आगे जाना चाहता हूँ कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। देखिए, जब आप ये क्लेम करते हैं कि ये यूनिवर्स रियल नहीं है, ये दुनिया रियल नहीं है, तो इसके लिए आपको दो में से एक चीज़ का होना ज़रूरी है। आइदर आप इस यूनिवर्स से बाहर जाके इसको ऑब्जर्व करें और ये इल्यूजन लगे, जैसे मिराज होता है, सहरा में आप जाते हैं तो आपको वो एक झांसा सा लगता है पानी का, लेकिन वो होता नहीं है। एट टाइम्स मोटरवे पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत दूर आपको शाइनी मोटरवे लगता है ऐसे जैसे उस पर पानी खड़ा है, लेकिन वो होता नहीं है। बट द फैक्ट कि आप उस जगह पे नहीं होते, उससे दूर होते हैं, इसलिए वो इल्यूजन लगती है। तो यूनिवर्स को इल्यूजन कहने के लिए ज़रूरी है कि आप यूनिवर्स से बाहर किसी जगह पे जाएं और फिर आप ये देखें, और आपको अगर ये इल्यूजन लग रहा है तो आप ये क्लेम करें। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए कि हम यूनिवर्स से बाहर जा नहीं सकते। सो ये तो नहीं हो सकता। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये बचती है कि हम यूनिवर्स के अंदर ही रह के हम ये फर्ज कर लें कि ये यूनिवर्स रियल नहीं है, ये दुनिया रियल नहीं है। प्रॉब्लम विद दैट इज कि अगर ये यूनिवर्स रियल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो भी रियल नहीं है, इंक्लूडिंग वो आदमी जो कि ये क्लेम कर रहा है, उसकी ये और राय भी, उसकी ये ओपिनियन भी रियल नहीं है। अगर वो भी रियल नहीं है देन देयर इज नो रीजन टू टेक इट सीरियसली। सो इट्स अ लाफिंग मैटर क्वांटम फिजिक्स में कि जब समझ नहीं आती तो उसको कह देना कि नहीं, शायद ये तो असली नहीं है, और आप इस टोटल ही एक बोगस आइडिया से अपनी किताबों को जस्टिफाई कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स आप ये कह रहे हैं कि इंतहाई बोगस चीज़ें अपनी किताब में लिखी हुई थी। आई एम नॉट एंटायरली श्योर कि आप अपनी किताब के लिए कोई आप कोई वकालत कर रहे हैं। कैन आई ऐड समथिंग? एक मिनट जरा। क्या सर भाई आपकी बात हो गई मुकम्मल? जी हो गई। भाई मैं तो अभी तक इस तलाश में हूं कि कन्विंस मी टू बिकम हिंदू में साइंस और रिलीजन एक साथ चल सकते हैं शास्त्रों में, इसका प्रमाण कहाँ है? मैं तो इसमें खो गया हुआ हूं। बर कैसे भाई? देखिए, आपने इतनी इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू की है, इस गुफ्तगू को यकीन करें अगर ये समझ पाए तो ही बड़ी बात है।
मैं तो इनसे कह रहा हूं, मेरा तो जो बेसिक विषय यानी जो सब्जेक्ट है वो ये था कि भाई आप मुझे कन्विंस करें इस चीज के ऊपर कि सनातन धर्म क्यों। इन्होंने कहा जी साइंस और रिलीजन साथ मिलकर चल सकता है। मैंने कहा प्रमाण दें। इन्होंने कहा मैं भी देता हूं, और उसमें से निकाल क्या लिया जी, मैं ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। उसमें ब्रह्म जो सत्य है। देखिए अमर भाई, उसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम जो है वो सतिया साहब मेरी बात का जवाब दे दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा अपनी बात को, कि अगर आप अपनी किताब की ऑथेंटिसिटी और उसकी डेप्थ हमें इस चीज से साबित कर रहे हैं कि ये जो वर्ल्ड है ये रियल नहीं है, देन माइंड यू कि आपकी किताब, आपका रिलीजन इस वर्ल्ड का हिस्सा है, विच इज टू से कि ये बजाते खुद रियल नहीं है, एंड देयर इज नो रीजन टू बी इम्प्रेस्ड बाय दीज थिंग्स अगर वो रियल नहीं है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। अब ये बात अपना आंसर दें, मेरी बात थोड़ी लंबी होगी, उसके बाद फिर माहौल को थोड़ा सा हल्का फुल्का भी करते हैं। जी 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 जी। तो मैंने जितनी भी चीजें कोट की वो सारी, जैसे 2022 के जो जितने भी लोगों को फिजिक्स फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है, इसी इन्वेंशन के लिए मिला है। पहली चीज कि कौन सी इन्वेंशन के लिए, कौन सी इन्वेंशन के लिए? तो जो क्वांटम फिजिक्स में डेवलपमेंट 2022 का जो नोबेल प्राइज आप सर्च कर सकते हैं। इन्वेंशन इन क्वांटम फिजिक्स, सर क्या बात कर रहे हैं आप? उसमें बिल्कुल तमाम डिस्कवरीज हो रही हैं, आपने इन्वेंशन भी उसमें डाल दी है अपनी। मैं आपका नाम बता सकता हूँ जी? आपको नाम बता सकता हूँ साइंटिस्ट का? यह श्योर, और उसकी इन्वेंशन भी बताइएगा कौन सी है। एक सेकंड। क्वांटम फिजिक्स में इन्वेंशन, ये मुझे एंटमैन तो नहीं देख के आए को लग रहे। Really comical, but okay, let the man speak. कैसर भाई, मुझे कृपया करके, आप एक डिसेंट और एक इंटेलेक्चुअल हैं, मुझे मेरा प्रमाण दिला दीजिए, मैं फंस गया हूँ। Let me take the name of this guys. Let me take नेम the name नहीं, of this guy. नहीं नेम, चले नेम ले लें कैसर भाई के लिए, ठीक है ले लें। क्या नाम बताया आपने? Alien Aspect, first scientist. Second, John Clauser. Third, Anton Jellinger. इन्होंने क्या बनाया है, मुझे ये बताइए। ठीक, ओके। सो इन्होंने बताया क्या कि 2022 का, जैसे मैंने कहा कि फिजिक्स ऑन द क्वांटम एंटेंगलमेंट हैज बीन अनाउंस्ड एंड फाइंडिंग आर इनक्रेडिबल। ठीक है, फाइंडिंग क्या है? द डिस्कवर इज इन्वेंट। आप इन्वेंट में फर्क समझते हैं? जब आप इन्वेंशन बोलते हैं तो science is not the ultimate stage, this is the stage of development, so you cannot say that इन्वेंशन की डेफिनेशन जानते हैं आप मेरा भाई? कैसर भाई ने, आप फैक्ट पे बात नहीं कर सकते क्या? क्योंकि जहाँ फैक्ट स्टार्ट होता है वहाँ आप लोग डिमोलिश हो जाते हैं। सतिया साहब, आप वो एक इन्वेंशन बता दें या कोई, ठीक है, ये मेजर इशू नहीं है, ये ट्रिवियल छोटी बात है। अगर आपको नहीं पता इन्वेंशन क्या होती है, नहीं, कोई बड़ी बात सुनिए, सिंपल चीज है। अहमद, आप अहमद जी, आपको सर्च कर सकते हैं। मैंने जो नाम बोला, अगर गलत मैंने काउंट किया, कोड किया, मैंने जो बता रहा हूँ, तो आप यू कैन से दैट आई एम रॉन्ग, आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट फ्रॉम। मिश्रा साहब, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि कुछ भी इन्वेंट नहीं हुआ। चले इस पॉइंट को नहीं पकड़ के टाइम जाया कर दे एक दूसरे का, आप आगे बढ़े। हमने इस्टेब्लिश कर लिया है, पब्लिक भी देख रही है कि शायद आपको गलतफहमी है कि इन्वेंशन का क्या मतलब होता है। नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं, आगे बताइए। हवाला दे दीजिए। मेरा मसला हल कर दे, बीच में मैं रह गया हूँ। मेरा बकाया, वो एक बंदा सी ना कैसर भाई, मेरी हालत इस वक्त पता है क्या है? वो पंजाबी में, क्योंकि आप मौजूद है तो पंजाबी में सुनाऊंगा। वो नहर दे कोल बस जिहड़ी है ना उलट गई, हुण अफरा तफरी मची है, कोई उधर नसदा पिया, कोई उधर नसदा पिया, बंदे डुबन डे ने। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿਆਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਭਗਦੜ ਮਚੀ ਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੰਡਕਟਰ पे लगाना, मेरा बकाया रह गया। अरे भैया मैं स्लो ओ भाई खलो जाना मिश्रा, मेनू जुगत ते पूरी, तू मेरी जुगत ही फिक्की कर देती है। यार मिश्रा जी, आप पहुंच गई है। हाँ पहुंच गई है। मकसद कहने का ये है कि मैं अपना बकाया, मैं कंडक्टर, बस का कंडक्टर ढूंढ रहा हूँ, मेरा बकाया रह गया। मुझे क्या लेना देना, बस इस वक्त शिमला जाएगी। मैं आमिर भाई आपको गारंटी कर सकता हूँ सर, वो आपको नहीं मिलेगा, उसकी एक वजह है। सरिया साहब इजाजत दे तो मैं एक बात कर लूँ? जरूर जरूर, बहुत शुक्रिया आपका। ये बहुत एंशिएंट ग्रीक फिलॉसफी है, हेलेनिस्टिक भी है, कि ये जो हमें जो मूवमेंट नजर आती है, ये मूवमेंट नहीं होती, ये मूवमेंट की इल्यूजन होती है। एंड द आइडिया बिहाइंड इज कि टाइम और स्पेस जो हैं ये इनसेपरेबल हैं। देयरफॉर वन ऑफ द इफेक्ट ये है
कि जब कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती है तो उसको टाइम चाहिए और स्पेस चाहिए कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सके, और उस टाइम के अंदर उसने ट्रैवल करना होता है। देयर फॉर टाइम और ये दो इनके अलग-अलग चाहिए। लेकिन अगर टाइम और स्पेस आपस में आप उनको सेपरेट कर ही नहीं सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ एक से दूसरी जगह पे मूव नहीं करती है, ये रियल नहीं होती, ये सिर्फ इल्यूजन है, एक वहमा है एक। तो जब आप तीर को देखते हैं कि किसी ने तीर कमान में रख के छोड़ा और तीर एक जगह से दूसरी जगह पे गया, तो हमें ये लग रहा होता है कि तीर एक से दूसरी जगह पे गया, बट इन रियलिटी वो कहीं नहीं गया, बिकॉज अगेन कि टाइम और जो स्पेस है वो आप उसे सेपरेट नहीं कर सकते, तो इसलिए मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है। अब ये सारी बातें प्रोफेसर साहब अपनी क्लास में बता रहे थे, लेक्चर दे रहे थे, फिलॉसफी समझा रहे थे, तो वहाँ पे हमारे शहर फैसलाबाद का एक स्टूडेंट बैठा हुआ था। वो कहने लगा कि सर सारियां गल्लां थोड़ियां ठीक, पर जिन्हों तीर जाके वजह उन्होंने किवें दसीए पे तीर तेनू नहीं जाके वजह, वो अपनी जगह ते खड़ा है, तो तेरा जो खून निकलता है पे खून भी नहीं तेरा, ये तेनू एवें लगदा है एक कैचअप है। एक गैजेट और वो भी अपनी जगह खड़ी। कैसर भाई, अगर कैसर भाई आपकी आज्ञा हो तो इनसे इजाजत लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इससे ज्यादा अगर कोई बंदा उनको ले। स्ट्रिंग थ्योरी गलत है। थ्योरी आ गई है सर। स्टिंग आपकी थ्योरी मर्जी है अमर भाई, मैं ऐसे इंतजार है यार। स्टिंग भाई मिश्रा जी स्टिंग थ्योरी का बेड़ा गर्क नेक्स्ट करेंगे, ठीक है? अरे अब देख लिया भाई, धन्यवाद। हाँ। मुझे लेने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात सिर्फ कर लूं ब्रदर, हम देखें स्ट्रीम का नियम ये है मिश्रा जी कि हम 4 चीजें नहीं तोड़ेंगे। नो बैसाखी, यही वजह थी कि हम कोशिश करेंगे कि हम प्योरली सनातन धर्म को डिस्कस करें, प्योरली सामने रखें और उनको डिस्कस करें। ये एक बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन थी जो अल्हम्दुलिल्लाह कैसर भाई के द्वारा ऐड हुई। मुझे मेरा बकाया चाहिए मिश्रा जी, नेक्स्ट आए तो मेरा बकाया साथ लेते, मेरा बकाया मुझे चाहिए भाई। मैं गड्डी तो नहीं लथना, थोड़ी मेहरबानी। तो ब्रदर राहुल आपको वेलकम। कैसर भाई आपको मैं माजरत चाहता हूँ गुफ्तगू के दौरान ऑन आवाज़े हक स्टाइल, ब्रदर राहुल को भी और कैसर अहमद राजा साहब को भी आवाज़े हक स्टाइल में वेलकम करना भूल गया जल्दी में। अहलन वसालन मरहबा आप दोनों भाइयों को, आप आए बाहर आई। ब्रदर राहुल भाई आप कुछ कहना चाहते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी 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 जी, एक बात तो जो मित्रा भाई के बात के ऊपर बात करना चाहता हूँ, लेकिन वो तो गया भी। तो कैसर अहमद रजा भाई के साथ तो कभी भी मेरा बात नहीं हुआ, आज पहली बार। तो कैसर रजा भाई खैरियत है? आदाब सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू थैंक यू थैंक यू माशाल्लाह। वो गए, वो क्वांटम फील्ड के अंदर चले गए हैं, क्वांटम वैक्यूम में बल्कि चले गए हैं लॉरेंस क्राउस ने। क्वांटम वैक्यूम में मिश्रा जी चले गए। नेक्स्ट टाइम मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो यूट्यूब एल्गोरिदम है तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है वो मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा